हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, इसमें हम 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो हम 3x को क्या लिख सकते हैं? 3x को हम लिख सकते हैं y प्लस 3। ठीक है, 3x को क्या लिख सकते हैं? y प्लस 3। ठीक है, y को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें तो वो है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा, 9x जो होता है, 9x इक्वल्स टू 3 इंटू 3x होता है, राइट। 9x होता है 3 इंटू 3x। ठीक है, तो बेसिकली हम x की वैल्यू ना रखते हुए सीधा 3x की ही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें अगर डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई प्लस 3, क्योंकि 3x की वैल्यू हमारी y प्लस 3 है। ठीक है, 3 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 3y हमने इक्वेशन में पुट कर दी है। 9x की जगह हमने 3 इंटू 3x लिखा, और 3x में हमने पुट कर दी 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 3। ठीक है, माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल जो वेरिएबल है उससे कट रहा है। ठीक है, वेरिएबल हमारा वेरिएबल से कट रहा है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो 9 इक्वल्स टू 9 बच रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब भी हमारी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट ना हो पाए। ठीक है, और बेसिकली कांस्टेंट टर्म बच जाए, तो बेसिकली क्या होता है कि एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और आप डेफिनेटली इस इक्वेशन को भी देख सकते हो, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है कहीं ना कहीं इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, सॉरी, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 3 से पहली इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमें पॉइंट्स पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्यों ना हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा आसान बना लें। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारी नई इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो पहले वाली इक्वेशन से 2x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y। ठीक है, 13 माइनस 3y। अब मुझे इस इक्वेशन में भी एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? कि मेरे पास 4x गिवन है। ठीक है, 4x है, 4x होता है हमारा 2 इंटू 2x। ये होता है हमारा 2 इंटू 2x। तो बेसिकली हम 2x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2 इंटू 2x में। ठीक है, अब 2 इंटू हमारे 2x की वैल्यू है 13 माइनस 3y। 13 माइनस 3y प्लस हमारा है 5y हमारी इक्वेशन में इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन में हमने सब्सटीट्यूट कर दी है 2x की वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली हमने 2x की ही वैल्यू सब्सटीट्यूट क्यों कर दी? क्योंकि 4x बेसिकली दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2x। 4x की वैल्यू 2 इंटू 2x होती है, तो हमने 2 इंटू और फिर 2x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, 23 को हम अगर इस साइड लेके चले जाएं और यहाँ पे माइनस 6y प्लस प्लस 5y क्या बचेगा? माइनस y बचेगा। ठीक है, तो 26 माइनस 23, 23 को इधर लेके आएंगे और y को अगर उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस y से प्लस y हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? हमारी 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 3। अब हम डेफिनेटली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x की भी। x की वैल्यू है 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। 3y मतलब 13 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 मतलब 9। 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। ठीक है, 2x की वैल्यू 4 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में बेसिकली अगर आप एक्स को वाई की फॉर्म्स में एक्स को वाई की फॉर्म में हमने सब्सटीट्यूट किया, अगर आप इसका उल्टा करते हो, वाई को एक्स की फॉर्म में सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट करते हो ना, तो भी आपके पास यही होगा। कांस्टेंट कांस्टेंट दोनों साइड बच जाएगा, एक्स के सारे टर्म्स कट जाएंगे। उससे बेसिकली क्या डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है कि ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन की कोइंसिडेंट। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।